सभी को नमस्कार, सुप्रभात। और आज नवरात्रों की शुरुआत। तो इस नए हिंदू नव वर्ष की, हमारे जीवन के इस नए वर्ष की शुरुआत के लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। ये नव वर्ष आपके जीवन में बेहतरीन से बेहतरीन चीजें लेकर आए। सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, आनंद, प्रेम, सब कुछ भरपूर ईश्वर आपके जीवन में भर दे। इसी कामना के साथ आज के इस दिन की शुरुआत करती हूँ। आप सभी यहाँ आए उसके लिए आप सभी को मेरा हृदय से धन्यवाद। जो लोग मुझे YouTube पर देख रहे हैं उन सबका भी मैं स्वागत करती हूँ और हृदय से बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सुख, समृद्धि, प्रेम, आनंद, स्वास्थ्य, सब कुछ उनके जीवन में भी भरपूर ईश्वर भर दें, ऐसी कामना ईश्वर से करती हूँ। चलिए शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन की। तो जैसे कि सेशन चल रहा है आलस्य से मुक्ति, और आज उसका है दूसरा दिन। कल हमने कुछ चीजें समझी, आज और कुछ चीजें समझते हैं। तो चलिए, मोस्टली काफी लोग जिन्होंने कंफर्मेशन की थी वो सब आ गए हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे कि क्या क्या कदम हैं जिन्हें हम उठा सकते हैं। सॉल्यूशंस पे बाद में जाएंगे, अभी कुछ पूर्व तैयारी की तरह कि हम खुद को तैयार तो करें कि क्या चीजें हैं जो हमें आलस्य से बचा सकती हैं। तो जो सबसे पहला कदम मैं इस दिशा में बोलती हूँ वो मैं कहती हूँ कि स्वयं से सही सवाल पूछे, खुद से सही क्वेश्चन पूछने की आदत डाल। जब भी मन कहे अभी नहीं करती, ये मुझसे नहीं होगा, ज्यादातर यही दो सवाल जवाब आते हैं जब आप आलस करने का मन करता है, तो यही होता है ना, अभी छोड़ देते हैं, अभी बाद में करते हैं। तो उस वक्त खुद से सही सवाल पूछें कि क्या इसमें से अभी कुछ किया जा सकता है, क्या सच में मैं इसको कर सकती हूँ क्या, या मैं टाल रही हूँ क्योंकि हमने खुद से कमिटमेंट किया है। हम ही खुद को सुधार रहे हैं, हम ही खुद के बेटर वर्जन की तरफ लेके जा रहे हैं। तो किसी का प्रेशर भी नहीं है। जब कोई दूसरा हमें कंट्रोल करता है, होल्ड करता है, इंस्पेक्ट करता है, तो हमें पेन आता है। अब हमें खुद को याद दिलाना है, जब जब भी मन कहे कि छोड़ देते हैं, तब तब पूछो कि क्या थोड़ा सा कुछ कर सकती हूँ क्या, अभी इसमें और क्या मैं कर सकती हूँ। ये नहीं हो सकता तो इसके जो भी कारण हैं, उन कारणों के अलावा क्या कोई एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से मैं इसे कर सकती हूँ। वो कारण खोजो। जब उस कारण को खोजोगे तो आपको एक कारण, दो कारण, कई कारण मिल जाएंगे। और अगर उनमें से किसी एक को इम्प्लीमेंट कर दिया तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और लगेगा बेकार में ही टाल रही थी इस चीज को, क्योंकि ज्यादातर चीजें हम तब टालते हैं जब हमें उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता, हमें उसको करने का कोई सॉलिड रीजन नहीं पता होता कि हमें करना क्यों है। तब हम उसको पोस्टपोन करते रहते हैं। जब हमारे पास किसी चीज को करने का एक सॉलिड रीजन होता है या उसमें इंटरेस्ट होता है, तो हम उसे स्पीडली कर लेते हैं, तब हम वो कभी भी पोस्टपोन नहीं करते। सब लोग अपने आप को चेक करोगे तो यही आपको रीजन मिलेगा। या कोई और इसका क्या कोई सोल्यूशन ढूंढ सकता है, या कि काम किसी और के लिए भी टफ है क्या, हमारे घर में कोई और है जो इस काम को आसानी से कर लेता है, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। जब इस तरीके के सही सवाल खुद से पूछेंगे तो आप ही का मन आपको एक दो आंसर जरूर देगा। और जैसे जैसे हम उन कामों को करेंगे तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगली बार वही काम करते वक्त हमें दुख नहीं होगा, हमें उस चीज को करने में बोरियत नहीं होगी, और हम उस काम को बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो जब भी मन हमें टालने की बात कहे किसी चीज को, तो खुद से सही सवाल हम पूछेंगे। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से बहुत कुछ निकल के आया था, बहुत कुछ औषधियां, रत्न, कामधेनु गाय, माँ लक्ष्मी और पता नहीं क्या क्या। मंथन के बाद बहुत कुछ मिला मनुष्य को, देवों को, दानवों को। तो हम अपने विचारों का मंथन अगर करते हैं सही सवाल पूछ के, तो हमारे विचार मंथन में भी कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। जब हम दही को मथते हैं तो उसमें मक्खन निकल आता है, जिसकी वैल्यूज दही से कई गुना ज्यादा होती है। जो आपका दही है उसको आपने मथा तो उसमें से जो मक्खन निकलेगा उससे कहीं ज्यादा कीमती निकलेगा, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। तो जब जब हम अपने विचारों का मंथन करेंगे तो वहां से जो निकल के आएगा वो हमारे लिए बहुत कीमती होगा। हम विचारों का मंथन ही नहीं करते। जो विचार आया है वो क्यों आया है, वो क्यों आ रहा है, क्या ये मेरे लिए यूजफुल है,
इससे मुझे क्या मिलने वाला है, हम ये मंथन ही नहीं करते और उसके पीछे बह जाते हैं, उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। जब किसी और का कंट्रोल, किसी इंसान का, किसी परिस्थिति का कंट्रोल हमें बर्दाश्त नहीं है, तो विचारों के सामने सरेंडर क्यों करना, विचारों का भी मंथन कर लेना है। और जब जब हम किसी भी चीज पर ध्यान देते हैं तो वो चीज बढ़ती चली जाती है। ये यूनिवर्स का नियम है। जिस चीज पर आप फोकस करोगे आपकी एनर्जी उस पर जाएगी, और जहां आपकी एनर्जी जाएगी वो चीजें ग्रो होने लगेंगी। चाहे वो कोई आदत है, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे आपके घर के बच्चे हैं, चाहे आपके रिश्ते हैं, चाहे आपका स्वास्थ्य है, करियर है, धन है, कुछ भी। जहां भी आप फोकस करोगे वहां आपकी एनर्जी जाएगी और वो चीजें ग्रो होनी शुरू हो जाएंगी। तो अब हमारा फोकस कहाँ जा रहा है, हमें चेक करना है किन विचारों पे हमारा फोकस जा रहा है, टालने वाले पे या हमारे जीवन में रिजल्ट लाने वाले पे। और दूसरा नियम पैरेलली ये भी है कि जहां जहां हम इग्नोरेंस डालते हैं, जहां जहां हम फोकस नहीं करते, जहां जहां हम ध्यान नहीं देते, वो चीजें भी मेरे जीवन में जितनी भी हैं वहां से भी वो खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। आप स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान मत दो, एक्सरसाइज मत करो, खाने पीने का ध्यान मत करो, तो जितनी हेल्थ आज है वो हेल्थ भी धीरे धीरे आपसे छिन जाएगी। किसी रिश्ते पे ध्यान मत दो, उसकी केयर मत करो, उस इंसान को प्रेम मत दो, उसको रिस्पेक्ट मत दो, क्या होगा, वो रिश्ता खत्म हो जाएगा। पैसे को केयर मत दो, पैसे पे फोकस मत करो, तो जो आज है वो भी धीरे 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 खत्म हो जाएगा। तो यूनिवर्स का दूसरा नियम भी यही है कि जहां हम इग्नोरेंस डालते हैं या जहां हम एनर्जी नहीं डालते, वो जितना कुछ भी हम पे है वो भी हमसे छीनने वाला है, वो भी हमसे छिन जाएगा। तो सजगता कहाँ बरतनी है वो हमें खुद डिसाइड करना है। हमें अपने पास जो है वो भी खो देना है, या हमें अपने पास जो चीजें कम है उन्हें और बढ़ा देना है। जो भी मेरे अंदर है, मेरे भीतर जीवन में जो भी शक्तियां हैं, उन शक्तियों में से किन किन शक्तियों को मुझे बढ़ाना है उन पर एनर्जी डालना शुरू कर दो, और जिन्हें घटाना है उन पर से फोकस हटाना शुरू कर दो। यानी कि आलस वाली चीजों पे जब जब मन कहे चल छोड़ बाद में देखते हैं, तो मन को कहो रुक अभी थोड़ा सा करके आती हूँ फिर मिलती हूँ तुझसे। होता है ना, जब कोई घर में आ जाता है तो हम उसको बैठाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं 2 मिनट रुकिए ना, मैं अभी आती हूँ, मैं जरा सा अभी आई, ऐसे करते हैं ना। तो वैसे ही उस आलस को बोलो कि यस आई विल टेक केयर यू, आई विल कम टू यू, बट होल्ड ऑन, आती हूँ अभी, थोड़ा सा कुछ करके आ जाओ। उस वक्त वो जो थोड़ा सा कुछ करके आओगे और उस वक्त कर नहीं पा रहे हो, एटलीस्ट तो उस वक्त खुद से एक सवाल जरूर पूछ लो, अभी इसी वक्त मैं क्या कर सकती हूँ। ये जो सही सवाल जब आप पूछेंगे तो आपके जीवन में बहुत कुछ बेहतर आना शुरू हो जाएगा। जब हम प्रकृति के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए ओपन हो जाते हैं, उससे सवाल पूछने लगते हैं, तो प्रकृति हमारी तरफ बहुत ज्यादा जवाब भेजना शुरू कर देती है। हमें वो इशारे देती है, हमें वो सचेत करती है, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो ओपन होना है हमें अपनी नेचर और इस बाहर की नेचर के साथ तालमेल, बैलेंस बिठाने के लिए। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और कौन कौन सी शक्तियां हैं मेरे अंदर जो मैंने अभी दबा रखी हैं, जिन्हें मैंने इग्नोर कर रखा है, जिन शक्तियों के उपयोग से मैं अपने और बेहतरीन वर्जन की तरफ बढ़ सकती हूँ, वो हमें ध्यान रखना है। सही समय पर सही सवाल पूछने की आदत डालनी है। ठीक है, तो अब दूसरा तरीका क्या है, चीजों को बहुत बड़ा चढ़ा के हम बोलते हैं, पूरा शरीर दुख रहा है, ये काम तो बिल्कुल मेरे बस का नहीं है, ये तो मुझे बिल्कुल ही नहीं आता, मुझे नहीं आता बिल्कुल। 100% उसको हम डिक्लेयर कर देते हैं, पूरा शरीर दुख रहा है। चेक करें कहाँ कहाँ दुख रहा है। कुछ अंग जरूर ऐसे होंगे जो स्वस्थ होंगे, जहाँ कोई दर्द नहीं होगा। मुझसे नहीं हो सकता, ये काम अभी नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं पूछा कितना हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, उसकी एक कहानी बना रखी है अपने मन के भीतर। ये काम क्यों नहीं हो सकता, मेरा शरीर पूरा दुख रहा है, मैं थकी हुई हूँ, सुबह से काम कर रही थी, इतना सब कुछ कर लिया, अभी भी मैं ही करती रहूं क्या। वो जो कहानी मैंने बना रखी है अपने भीतर, वो कहानी मेरी एनर्जी को खींच रही है, वो कहानी मेरी एनर्जी को लीक कर रही है, और उस कहानी की वजह से मैं अपने उन कामों को टालती जा रही हूँ। तो यहाँ पर खुद को ये चेक करना है कि जो मैं बोल रही हूँ ये काम अभी तो बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा, मन के अंदर उसको किस वजह से मेरा अंदर से वो जवाब आ रहा है। खुद को जब हम क्रॉस चेक करने लगेंगे, बेवजह कोई कहानी लेके बैठी हूँ क्या कि आज बहुत काम किया है या सारे काम मुझे ही करने होते हैं, मैं ही करूँ क्या, मेरे करने से ही होंगे, मैंने ही ठेका ले रखा है क्या,
इस वाली कहानी के साथ मेरे एक्शंस कंट्रोल अगर हो रहे हैं, तो मुझे सजग होना है, क्योंकि मेरे शरीर को काम करने के लिए बनाया गया है। जिन जिन अंगों का हम उपयोग नहीं करते, वो अंग निष्क्रिय होते चले जाते हैं। पहले के लोग हाथ पैर से बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, तो वो शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते थे। महिलाएं बहुत सारे काम घरों में अपने हाथों से करती थी, आटा चक्की चलाना, कपड़े धोना, घर की साफ सफाई करना, घर में वो मिट्टी और गोबर से लीपना, उसमें बहुत मेहनत लगती थी। और बहुत सारी चीजें होती थी, कुएं से पानी निकालना, सब चीजें ऐसी होती थी जिसमें हमारे पूरे शरीर की एनर्जी लगती थी। आज की डेट में हम खड़े खड़े किचन में आराम से खाना बनाते हैं, तो क्या होता है, कमर और बैक की प्रॉब्लम शुरू हो गई, कंधे से लेके पैरों तक की सारी दिक्कतें शुरू हो गई। ना हम बैठ पाते हैं, ना हम झुक पाते हैं नीचे। 90%, आप अगर कहीं पे 200 लोग इकट्ठे हैं, तो आप देखोगे कि उसमें से मुश्किल से 40 लोग ऐसे होंगे जो जमीन पर बैठने के लिए स्वेच्छा से तैयार होंगे। मजबूरी में कुछ बैठ जाएंगे, लेकिन उनमें से 80%, चलिए 60% मैं पकड़ती हूँ, 60% ऐसे होंगे जो कहेंगे हम नीचे बैठ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने वो जमीन पर बैठना ही छोड़ दिया है। हमने अपने उन सभी अंगों को उस तरीके से मोड़ना तोड़ना छोड़ दिया है, तो हमारे शरीर की वो क्षमताएं खत्म हो गई। ऐसा नहीं है आज वो शरीर में जान नहीं है, वो जान हम बस, और उसके लिए हम वैलिड रीजन क्या देते हैं, पहले के लोगों का खान पान बहुत अच्छा होता था। नहीं, उनकी दिनचर्या भी बहुत अच्छी होती थी। खान पान तो होता ही था, साथ के साथ उनकी दिनचर्या बहुत अच्छी होती थी। वो अपने उन अंगों का बेहतरीन तरीके से उपयोग करते थे। घर में रखी हुई एक छोटी सी सिलाई मशीन, अगर उसको 2-3 महीने के बाद उपयोग के लिए निकाला जाता है, तो वो भी खटर पटर करती है, वो भी कई बार धागा काटती है, वो भी कई बार चीजों को सही से नहीं सिलती, हमें उसे सफाई करनी पड़ती है, ऑयलिंग करनी पड़ती है। निरंतर उपयोग करने वाली मशीनें कम खराब होती हैं। तो वैसे ही हमारा शरीर है, जब हम इससे उपयोग में नहीं लाएंगे, तो क्या होगा, बीमारियां पनपेंगी। और हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, आलस को इनवाइट करने के लिए अपनी चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। जरा सा कुछ हुआ तो परमानेंटली उसको मान लेते हैं, डॉक्टर ने इस चीज में ये चीज मना की हुई है। आपको पूरा बैंड होने के लिए मना किया है, क्या थोड़ा झुक रहे हैं आप? आपको पूरा ट्विस्ट होने के लिए मना किया है, क्या आप हाथ भी मूव कर रहे हैं क्या? नहीं, आप बिल्कुल स्थिर हो गए हैं, बेल्ट पहननी शुरू कर दिए। उस वजह से शरीर पूरी तरीके से जाम हो जाता है, और आगे वो जो काम कर रहा था, वो धीरे धीरे उस काम के लिए भी निष्क्रिय हो जाता है। तो कौन कौन सी हमने अंदर बढ़ चढ़कर बोलने की कहानियां बना रखी हैं, उन कहानियों को चेक करें। क्यों आलस आ रहा है? क्या क्या स्टोरीज हैं जो मैंने अपने मन को बोल रखी हैं, जिसकी वजह से मेरा मन मुझे वो सब नहीं करने दे रहा, क्योंकि उसने उन्हीं चीजों को सत्य मान लिया है। जो हमने उसे कहानियां बताई हैं, वो उन्हीं कहानियों को सत्य मान लिया है। और होता क्या है, हम जो सोच रहे होते हैं हम वही बोल रहे होते हैं, जो हम बोल रहे होते हैं वो हमारा अचेतन मन सुनता है, और वो उसको सच मान लेता है। जैसे निरंतर हम किसी काम को बार बार करते हैं, तो हमारा अवचेतन मान लेता है कि ये इंसान इस काम को करके मानेगा, अब इसको तो ये करना ही है, इसको तो ये सीखना ही है। तो वो हमें उस चीज में पारंगत बना देता है। उस चीज के लिए क्या क्या और बेहतर करना है, वो हमें आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं, हमारे आसपास वो सारी परिस्थितियां बननी शुरू हो जाती हैं कि हम उस चीज को पूरी तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं। वैसे ही अगर हम अपने मन को आलस की प्रैक्टिस करा रहे हैं, बार बार टाल रहे हैं, तो हमारा मन ये मान लेगा कि ये इंसान तो इस काम, किसी भी काम को करना नहीं चाहता, और उसकी वजह से निरंतर वो आलस करने की आदत हमारी बढ़ती जाएगी। और हमारे जीवन की जो बेहतरीन अ, अभिव्यक्ति है, हमारा जीवन में जो हम बेहतर कर सकते हैं, हमारी जो क्षमताएं हैं, जिनसे हम अपने जीवन को और यूनिक और कुछ पावरफुल बना सकते हैं, वो सब कहीं ना कहीं खो के चली जाएंगी, और ऐसे ही ये जीवन बीत जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्या हो रहा है। ज्यादातर क्या होता है कहानी में, कैसे होता है, जैसे आपने कहीं अंधेरे में गए और वहां रस्सी पड़ी थी, आपका हाथ लग गया रस्सी पे, या आपने उसे अंधेरे में सिर्फ पड़े देखा, वो रस्सी जिस तरीके से पड़ी है, और आपने उसे अगर सांप मान लिया, तो वो सांप वाला ही डर आप एग्जैक्टली फील कर लोगे। वो डर बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसे वहां पर एक ओरिजिनल सांप है जो आपको कभी भी काट सकता है। वैसे ही आलस्य में हमने जो कहानी अपने अंदर चलाई, जो हमने बढ़ा चढ़ा के एक स्टोरी बनाई, उस स्टोरी को हमारा मन सच मान लेता है। और लाइफ के आसपास में, जीवन में हमारे जो आसपास की चीजें हैं,
वो बिल्कुल वैसे ही पेन देने लगती हैं, क्योंकि हमने उसको उसी तरह से रस्सी को सांप माना होता है। वो जो रीजन हमने दिया है अपने मन को, वो उसी रीजन को सच मान लेता है। मेरा शरीर तो बहुत दुखा हुआ है, हाँ जी बहुत दुखा हुआ है, और ज्यादा आलस आ जाए, और ज्यादा उठने की हिम्मत नहीं बनती, और धीरे धीरे आपके जीवन में इन चीजों की लिस्ट बढ़ती चली जाती है, जहां जहां आप आलस कर रहे हैं। तो उसको तोड़ने की स्टार्टिंग हमें ही करनी है, हम ही उसको कर सकते हैं, और हमें को ही उसके लिए नए नए तरीके ढूंढने हैं। तीसरा स्टेप मैं कहती हूँ इसमें कि हम जो भी छोड़ रहे हैं, ठीक है आलस का मन कर रहा है, उसमें क्या मैं बेहतर कर सकती हूँ, अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा, तो बेहतर नहीं, बेहतरीन नहीं, बेहतर क्या कर सकती हूँ, बहुत अच्छा नहीं तो थोड़ा अच्छा कुछ क्या कर सकती हूँ, उच्चतम नहीं तो उच्च क्या कर सकती हूँ, कुछ तो उच्च होगा जो होगा, क्योंकि अभी जो मैं कर रही हूँ वो तो निम्न है, वो तो सबसे छोटा है, वो तो सब कुछ खत्म करने वाला है। आलस तो मेरे जीवन की अभिव्यक्ति को भी रोक रहा है, मेरे मेरे प्रोडक्टिविटी को भी रोक रहा है, मेरी कैपेबिलिटीज को भी रोक रहा है, मेरे जीवन में आने वाली बेस्ट चीजों को भी रोक रहा है। तो वो तो हर तरीके से मेरे लिए लॉस वाला सौदा है। अगर मैं उसमें सबसे ज्यादा लाभ नहीं उठा सकती उस इवेंट का, तो मैं छोटा सा क्या फायदा उठा सकती हूँ, मैं क्या बेहतर सेलेक्ट कर सकती हूँ इसमें, वो अपने आप से सवाल पूछना है। बेहतर सेलेक्ट करने का मतलब है कि आप निकले उस चीज में से अभी थोड़ा सा ऐसा क्या कर लें कि इन फ्यूचर आपको उसका वर्स रिजल्ट भुगतना ना पड़े, आपके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर ना पड़े, आपके ऊपर वो पूरा का पूरा एक बड़ा सा काम का पुलंदा ना बन जाए। तो उसमें से छोटा सा कुछ उच्चतम जरूर सेलेक्ट करें और उसको उपयोग करना शुरू कर दें। जब भी मन कहे ना, तो खुद से पूछे कि ये हो कैसे सकता है। मन तो कह रहा है ना, नहीं करना, और मन से हमने पलट के क्या पूछा, हमने उसे ओके कर दिया, हाँ भाई नहीं हो सकता, और हमने उसे एक बड़ी बढ़ चढ़ के कहानी भी दे दी, हाँ कैसे करेगी भाई, वो तो सुबह से इतने सारे काम कर रही है, सुबह से 4 चीजें तो कर ही ली हैं, अब जरूरी थोड़ी है आज ही सारा करे या तू ही करे सारा। तो हमने उसे वो कहानी भी दे दी। अब वो तो शांत, वो तो अरे वाह तुमने तो बहुत कुछ कर लिया, अब तो तुम शांत हो जाओ, तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए, तुम्हारे ऊपर अगर और काम करोगी तो अत्याचार होगा। तो मन उस तरीके से आपको वैलिडेट कर देगा, जस्टिफाई कर देगा, यू आर राइट, यू आर इनोसेंट, अगर आप ये काम टाल रहे हैं। तो उस वक्त उस समय अपने आप से सवाल पूछना है कि ये काम अभी इस वक्त कैसे हो सकता है। ये सवाल आपको हमेशा उस रस्सी को रस्सी के रूप में दिखा देगा जो आपने सांप समझ रखी थी, जिसकी वजह से आपके जीवन में बेवजह का पेन, बेवजह का डर वो आ गया था, और आपके जीवन में आगे बढ़ने की कुछ रस्सी देख के ही रस्सी को सांप सोचा, तो उस रास्ते से आगे निकलोगे ही नहीं, आपको दिख रहा है खाट खाएगा मुझे, मैं मर जाऊंगी। तो आप आगे जो कुछ और बेहतर है, हो सकता है उस रूम से बाहर निकल के आपको रोशनी मिल जाए, उस रूम से बाहर निकल के आपके लिए कुछ बेहतर रखा हो, लेकिन आप वहीं खड़े हो जब तक कि कोई और आए उस रस्सी को रस्सी ना बताए। तो हम उस रस्सी से बाहर दूर जाने के लिए खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं कि ये काम मन कर रहा है, मन कह रहा है नहीं हो सकता, पर ये काम कैसे हो सकता है, ठीक है अभी नहीं कर रही कोई बात नहीं, पर कैसे हो सकता है ये तो ढूंढ लूं। जब कैसे हो सकता है ढूंढना शुरू करोगे, तो आप फ्यूचर के लिए ढूंढ के रख रहे हो, मन को कह रहे हो ठीक है नहीं हो सकता, पर कैसे हो सकता है ये तो बताओ। कैसे होने के जब तरीके पता चलेंगे, तो उनमें से एक आध तरीका आपको ऐसा जरूर लगेगा कि आप खुद को रोक ही नहीं पाओगे, और इमीडिएटली उठ के उस काम को आप कर लोगे, और उसकी वजह से आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे, और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, खुशी की भावना होगी, अचीवमेंट की भावना होगी। तो आगे से आप अगली बार जब फिर से खुद से ये सवाल पूछने की जरूरत पड़ेगी, तो आपको याद आएगा कि मन कह रहा है नहीं करना, पर मन से पूछो कैसे हो सकता है, करूंगी बाद में, आज नहीं कर रही, कल ही करूंगी, जैसा तू कह रहा है अभी तू थका हुआ है तो अभी मैं तुझसे कोई काम नहीं करा रही, बाद में ही करूंगी, लेकिन अभी तरीका तो खोज लेने दे, उतना तो कर सकती हूँ, तरीका तो खोज सकती हूँ। तो बस खुद से पूछिए कि कैसे हो सकता है, और उसके साथ में आप उस काम को आगे की तरफ देखें। नेक्स्ट तरीका है कि जब भी मन कहे नहीं हो सकता, तो उसके ना करने के बाद के परिणामों को चेक करो, उसी वक्त उन परिणामों को विजुलाइज कर लो, उन परिणामों को एग्जैक्टली समझ लो कि ये काम नहीं किया तो क्या क्या हो सकता है। ऑफिस की रिपोर्ट टाइम पे नहीं बनाई तो क्या हो सकता है, घर में सफाई टाइम पे नहीं की तो क्या हो सकता है, मैंने समय पर एक्सरसाइज नहीं की तो क्या हो सकता है, स्टूडेंट हूँ पढ़ाई नहीं की तो क्या हो सकता है।
उसका जो रिजल्ट आने वाला है, क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं, उन सभी रिजल्ट को क्या मैं चाहती हूँ कि वो मेरे जीवन में आए, वो रिजल्ट मुझे अपने आप को चेक कर लेने हैं, विजुलाइज कर लेने हैं, एनालाइज कर लेने हैं। अगर मैं उन परिणामों को पहले ही देख लूंगी तो मैं उन्हें टालूंगी नहीं, वरना तो ज्यादातर हम परिणामों को चेक ही नहीं करते। इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। एक किसान था और एक चिड़िया थी। वो मिली, किसान अपने साथ में एक बक्सा लेके जा रहा था जिसमें उसने कुछ कीड़े पकड़े हुए थे जिन्हें वो मार्केट में बेचने जा रहा था। तो किसी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो किसी ने कहा, मेरे पास कुछ कीड़े हैं जिन बक्से में लेके जाता हूँ और मैं मार्केट में के बेचता हूँ। चिड़िया क्या करती थी, को तो कीड़े ही चाहिए खाने के लिए, उसका तो वो भोजन है, और वो पूरे दिन उड़ती थी, फुदकती थी इधर से उधर, मेहनत कर करके कीड़े पकड़ के खाती थी और अपना लालन पालन करती थी। तो उसने कहा, आपको क्या मिलता है? कि मैं, मुझे जो पैसा मिलता है उससे मैं कुछ पंख खरीद रहा हूँ, मुझे पंखों का व्यापार करना होता है, मैं पंखों का व्यापार करता हूँ। पंख मतलब जो पंख होते हैं, फेदर्स, उनका व्यापार करता हूँ। तो चिड़िया ने को लगा मेरे पास तो बहुत सारे पंख हैं। उसने कहा ठीक है, आप मेरे से एक पंख ले लो और मुझे आज ये कीड़े दे दो। अब दे के चला गया वो उसको, क्योंकि वो चिड़िया भी बड़ी यूनिक सी थी। अब चिड़िया को बैठे बैठाए ढेर सारे कीड़े मिल गए, बिना मेहनत करे छक्के खाए उसने, और पूरा दिन आराम से पड़ी रही। अगले दिन उसे वो जो मेहनत थी वो टफ लगी, कीड़े अपने एक पंख के बदले में देना सस्ते लगे। वो फिर उसने किसान से रिक्वेस्ट की और किसान ने फिर पहले दिन की तरह एक पंख लिया और चिड़िया को वो बक्सा छोटा सा जिसमें कीड़े थे वो देके चला गया। ऐसे ही होता रहा निरंतर कुछ दिन तक। और आप सभी समझ गए होंगे एक दिन क्या होगा, कि चिड़िया के सभी पंख किसान के पास पहुंच गए। उसके पास कोई पंख नहीं बचा, तो ना तो किसान ने उसे कीड़े दिए और ना ही उसके अंदर वो क्षमता रही कि वो उड़ के जाए और कीड़ों को पकड़ ले। और वो भूख से खत्म हो गई, भूख से मर गई। तो हम अपने आलस्य के साथ कहाँ कहाँ अपने पंख, अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी शक्तियां उस आलस्य को गिफ्ट कर रहे हैं। उस आलस्य के साथ हमारी वो शक्तियां भी क्षीण हो रही हैं। जब जब हम इन चीजों को सोचेंगे, जब जब हम इन चीजों से मनन कर लेंगे, इस कहानी को याद करके कि कहीं हम उस चिड़िया की तरह अपनी शक्तियों को खत्म तो नहीं करते जा रहे। कोई और करे या ना करे, उसका करने का जिम्मेदारी है या नहीं, मैंने ही ठेका ले रखा है या नहीं, ये वाला विचार आए या नहीं, उन सबसे ज्यादा कीमती है मेरे अंदर मौजूद मेरी कैपेबिलिटीज खत्म ना हो। मेरे अंदर जो जो कैपेबिलिटीज ईश्वर ने डाल के दी हैं वो और बढ़े और पॉलिश हो और धारदार बने, ताकि उनसे मैं अपने जीवन की सारी चीजों को और सहजता से कर पाऊं। तो ये अगर हम ध्यान रखेंगे हमेशा अपने साथ, कि क्या मैं उस चिड़िया की तरह इस आलस में टाल टाल के अपनी चीजों को, अपनी कुछ क्षमताओं को खत्म कर रही हूँ क्या? उस वक्त उठ के मैं एक्सरसाइज कर सकती थी, उस वक्त उठ के मैं अपना पीपीटी बना सकता था, उस वक्त उठ के मैं अपनी पढ़ाई कर सकती थी, उस वक्त उठ के मैं एक्सरसाइज कर सकती थी जिस वक्त मेरा मन कह रहा था चल अभी कल देखते हैं, कल करते हैं, शाम को चले जाएंगे, सुबह सुबह ही जाने की क्या जरूरत। तो कहाँ कहाँ मैं आलस कर रही हूँ, वहां वहां इस चिड़िया की स्टोरी से खुद को जरूर चेक करिएगा, क्योंकि चिड़िया की सबसे बड़ी शक्ति उसकी पंख ही थे, जो उसने अपने आलस्य की वजह से, अपनी मेहनत ना करने की इच्छा की वजह से किसान को दे दिए। तो चेक जरूर करिएगा, इस स्टोरी को याद रखिएगा कि आज जो कुछ लुभावना लग रहा है उसका क्या परिणाम हो सकता है। मैंने जो भी आलस्य से कर रही हूँ, इस आलस्य में मुझे बहुत मजा आ रहा है, लुभावना लग रहा है, लेकिन इसका परिणाम क्या हो सकता है? क्या वो मेरे पक्ष में है? क्या वो मुझे भुगतना पड़े तो क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ? ये सवाल खुद से जरूर पूछे जब भी हमारा मन आलस करने के लिए कहे। और जब जब नकारात्मक विचार आए तो हमेशा अपने मन को चकमा देने की कोशिश करें। आदत डाल लेंगे जब, कि जब भी कोई नकारात्मक विचार आएगा तो हम अपने उस मन को चकमा देंगे, क्योंकि मान लेंगे ना, तो वो हमें निरंतर उस जाल में फंसाती रहेगी। जब जब मन कहे ना थके हुए हो, तो खुद को एक बार चेक कर लो कि सच में थकी हुई हूँ, कितनी थकी हुई हूँ, इस थकान के बावजूद भी मैं क्या कर सकती हूँ। जब उस समय सोचोगे तो मन सोचेगा ये मेरी बात नहीं सुन रही है, अब तो ये करके ही मानेगी, और वो न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल हो गए तो आपको कुछ ना कुछ बेहतर दिखेगा। और आप उस समय क्योंकि खुद से सवाल पूछ रहे हो कि मैं अभी इस समय इतनी थकान के बावजूद भी जो है मुझे, एक्चुअली जो है उसके बावजूद भी क्या और कर सकती हूँ,
तो मन को बेचारे को हार के थक हार के आपको कुछ ना कुछ आइडियाज देने पड़ेंगे, और वो आइडियाज आपको कुछ ना कुछ बेहतर क्रिएट करा देंगे, जिसको करने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन होगा, फीलिंग ऑफ अचीवमेंट होगी। वो फीलिंग और अचीवमेंट आपके अंदर से हेल्दी हार्मोन्स को निकालेगी, जो हेल्दी हार्मोन्स आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी, आपकी बॉडी की काम करने की शक्ति को, आपकी एनर्जी को, सब चीजों को बूस्ट कर देगी। तो जो बची हुई थकान थी भी, वो थकान भी उसके साथ खत्म हो जाएगी। तो इस चीज को जरूर ट्राई करिएगा। मन को और खुद को जस्टिफाई नहीं करना, हमें उनसे सही सवाल सही समय पर पूछने हैं। ठीक है। कुछ हमारी कहानियां होती हैं, जैसे किसी स्टूडेंट की कहानी है, उसने 90% मार्क्स लाए। अब उसके मन के अंदर क्या, पहली बार उसने बहुत मेहनत करी, बिना कुछ सोचे समझे सारा एफर्ट लगा लिया, अपना 100% कर लिया, टीचर्स के सारे रूल्स जो भी टीचर्स ने बताए थे वो सब कर लिए, और उसके 90% या 99% आ गए। अब सेकेंड टाइम क्या होगा, जब वो सेकेंड टाइम एग्जाम की तैयारी करेगा, तो पहले वाली जो सिचुएशन थी उसके अलावा उसके साथ एक और स्टोरी होगी। तुम्हारे 90% आए हैं, तुम्हें इसको बैलेंस करना होगा। आप अगर नहीं ला पाए तो क्या होगा, सर क्या सोचेंगे, पापा मम्मी क्या सोचेंगे, दोस्त हंसेंगे, मजाक उड़ेगी, ये होगा वो होगा। ये एक और उसके साथ में एक कहानी का प्रेशर उसके साथ चलता रहता है, और उस प्रेशर में सोचते सोचते कुछ डर उसके साथ हावी हो जाते हैं, कुछ डाउट उसके साथ हावी हो जाते हैं, और धीरे धीरे जो उसने पहली बार में अपना 100% दिया था वो ना देके वो वहां पर कुछ स्लो हो जाता है, और उसके साथ साथ उसके रिजल्ट भी स्लो आते हैं। अगर बाई चांस उसका रिजल्ट स्लो हो गया, तो वो आगे के लिए और हिम्मत करता है कि पहली बार वो अपने उस मेहनत पे विश्वास नहीं करता जो उसने पहली बार की थी और उसके 90 या 99% आए थे। वो खुद पे डाउट करने लगता है, उस बार बाई चांस आ गए होंगे, तुक्के में आ गए होंगे, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं कि मेरे ही इतने मार्क्स आए। और वो उस डाउट की वजह से अपना 100% नहीं दे पाता, और स्लो हो जाता है, आलस में आ जाता है, और उसके फिर वो रिजल्ट नहीं आते। ठीक है। दुखी हो जाता है। तो उस खुद से पूछना है, जब भी आपको किसी चीज में टालने की जरूरत लग रही होगी, टालने के विचार आ रहे होंगे, तो खुद से पूछें कि जो मैं ये टाल रही हूँ इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों टाल रही हूँ, कौन सी कहानी है, वो खुद से पूछें, और वो मन आपको कहानी आराम से बताना शुरू कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट है निरंतर अभ्यास। जैसे कोई भी काम अभ्यास से आएगा, वैसे ही आलस्य को छोड़ने का भी निरंतर अभ्यास करना होगा। एक दिन में नहीं होगा, कितना भी हम समझ लें, कितना भी जान लें, जब तक हम इसको रेगुलरली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, निरंतर अभ्यास नहीं करेंगे। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करो, बड़ी चीजें टाल टाल रहे हो टालो, लेकिन छोटी छोटी चीजों में चेक करके कि कहाँ कहाँ मैं कर रही हूँ, वहां वहां प्रैक्टिस करो। जब छोटी छोटी चीजों से चुनौतियों को हम सामना कर लेते हैं, तो फीलिंग ऑफ अचीवमेंट के बाद हम बड़ी चुनौतियों को भी फेस करने के लिए पूरी शक्ति अपने अंदर निभा पाते हैं, स्टोर कर पाते हैं। ठीक है। खाने पीने में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको तामसिक भोजन नहीं लेना। अगर आप आलस्य से मुक्त होना चाहते हो, शरीर थका थका रहता है, लथार्जिक रहता है, चीजें करने का मन नहीं करता, निराशा रहती है, तो उस कंडीशन में खाने पे अपना ध्यान देना है, मन पे ध्यान देना है। मानसिक कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, तो जितनी भी चीजें मैं मन को बेहतर बनाने के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए सिखाती हूँ, मेडिटेशन करना है, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है, फॉरगिवनेस करनी है, होपोनोपोनो करनी है, इनमें से जो जो आप कर सकते हो या सारी कर सकते हो, पानी को चार्ज करके पीना है, वो सब जो आपको जिस वक्त याद आ जाए, उन तरीकों को इस्तेमाल करके अपने मन और भावनाओं को स्वस्थ बनाएं। थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटीज करें, क्योंकि जब हम अपने शरीर को लेथार्जिक फील कर रहे हैं, उस वक्त शरीर खुद क्या करता है, जब आप बहुत थके होते हो तो क्या होता है, अंगड़ाई लेता है ना, वो शरीर खुद को वापस से, आप ऐसे झुके हुए हो और वो पीछे की तरफ खोलता है। जिस डायरेक्शन में आपको अपने शरीर को इस्तेमाल करने की आदत पड़ी है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में शरीर को इस्तेमाल करने की आदत डालनी पड़ेगी, जिसके लिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने योगासन बनाए थे, क्योंकि योगासन में हमारा शरीर अपोजिट डायरेक्शंस में भी मूव करता है, जिन डायरेक्शन में हम दैनिक जीवन में नहीं करते, ताकि शरीर को के जोड़ जो है वो दोनों तरह से अच्छे से मूव होते रहें। तो हमें अगर बहुत ज्यादा आलस आता है, तो हमें अपनी इमोशनल हेल्थ के साथ साथ अपनी शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस से शुरुआत करें, वॉक करें, साथ के साथ भरपूर मात्रा में पानी पिएं, और सकारात्मक सोच के ऊपर जो कुछ भी कर सकते हैं,
लिखित मनन करें, जो भी दिमाग के अंदर कहानियां चल रही हैं, मैं मेरे मन में आलस के समय पे क्या क्या चल रहा होता है, पूरे दिन मैं अपने बारे में क्या सोच रही होती हूँ, उसको लिख लो। जब आप लिखोगे ना तो दोबारा से उसको चेक भी कर पाओगे कि क्या क्या गलत सोचती हूँ, क्या सच में ऐसा है, क्या सच में मैं ऐसी 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 स्थिति है या मेरी कहानी है। और लिखते चले जाओ, उसको चेक करते जाओ दोबारा। दिन में 10 15 20 मिनट अगर आप इन चीजों के लिए निकालोगे तो आपके जीवन में से आलस से कब चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। छोटे छोटे प्रयास पूरे दिन में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से करते चले जाएं तो अवचेतन मन कहेगा ये तो चारों तरफ से घेर ली है, अब नहीं करने देगी आराम, अब तो मुझसे ये अपना बेहतर प्रदर्शन करा के ही रखेगी, बेहतरीन प्रदर्शन की तरफ इसे जाना ही है। और वो आपके सहयोग में खड़ा हो जाएगा। जिस समय आपका अवचेतन मन आपके सहयोग में खड़ा हो जाएगा, आलस जैसी चीज तो आएगी ही नहीं। आप उस वक्त ये सोचोगे इस काम को अभी निपटा के मेरे पास जो बचा हुआ समय है उसको मैं और बेहतर कैसे यूज कर पाऊंगा। ठीक है, आज के दिन के लिए इतना ही। कल और परसों 2 दिन और ये सेशन रहेंगे, कल कुछ और चीजें समझेंगे और धीरे धीरे इस यात्रा को पूर्ण करेंगे। अभी तक की चीजों में किसी को कुछ शेयरिंग करनी है तो जरूर शेयर करें। शेयरिंग करने में आलस ना करें कृपया। हेलो। हाँ जी ज्योति जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जी। ये आपने जो चिड़िया की कहानी बताई ना, उससे एक बहुत बड़ा रिमाइंडर मिला है। चलो बढ़िया। बहुत बहुत गॉड अच्छी थी। ब्लेस यू। बहुत अच्छी थी और सच में बहुत बड़ा रिमाइंडर मिला अब जब जब वो चीज रिपीट करो उस रिमाइंडर को याद रखना और उसमें से अब वो दोबारा आगे और रिपीट नहीं करना। हम वैसी वाली चिड़िया हैं, हमारे और पंख भी उग सकते हैं, नए पंख भी हमें उग सकते हैं, हम अपनी उन सामर्थ्यों को उन शक्तियों को दोबारा से पा सकते हैं निरंतर अभ्यास के साथ। ठीक है। है। कभी कभी नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि ना, मतलब हम करना नहीं चाहते पर कुछ इतनी जेन्युइन प्रॉब्लम हो जाती है कि हम मजबूर हो जाते हैं। हम्म। वो उसके पीछे की कहानी को चेक करो, वो वाकई में जेन्युइन है या उस समय पे भी कुछ थोड़ा सा कर सकती हूँ क्या, थोड़ा सा कुछ कर सकती हूँ क्या। उस कहानी को चेक करो, उसके बावजूद भी तरीके ढूंढ लो कि ये हो कैसे सकता है। करूंगी बाद में। जब आपके पास सॉल्यूशन होगा ना तो इंटरेस्ट भी आएगा। ज्यादातर क्या होता है हम सॉल्यूशन की तरफ सोचते ही नहीं है, हमने डिक्लेयर कर दिया नहीं हो सकता और सिचुएशन को जेन्युइन भी बता दिया तो मन कहेगा सच बात है, अब क्या करना है, कैसे करना है। अब तो कोई इसको शिकायत भी नहीं कर सकता, अब तो इसे कोई कुछ कह भी नहीं सकता। बेचारा सच में परेशान है, कैसे कह देगा कोई। इस परेशानी के बावजूद भी, इस इवेंट के बावजूद भी, इस सिचुएशन के बावजूद भी इस काम को मैं अभी नहीं कर रही, लेकिन ये हो कैसे सकता है, एटलीस्ट उसके बारे में सोचना शुरू करोगे तो आपके पास सॉल्यूशंस आएंगे। और जब सॉल्यूशंस आएंगे तो उनमें से कुछ ना कुछ करने का मन भी करेगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ ये तो मैं कर सकती हूँ, इतना तो कर सकती हूँ। ठीक है। ठीक ठीक है दी। और थैंक यू दी। तुमने तो अपने बहुत सारी चीजों पे मेरे सामने देखते देखते जिद के साथ उन्हें अचीव किया है। मैंने तुम्हें जो मिड टाउन क्लब की सीढ़ियों पे चढ़ते देखा है, उस समय तुम्हारी वो जिद थी कि नहीं मैं चढ़ जाऊंगी सीढ़ियों पे, कैसे तुम धीरे धीरे चढ़ती थी, मैंने तुम्हें वो देखा है। तुमने अपने शरीर को उस हद तक आगे लाए, उस हद तक किसी बिना किसी सपोर्ट के तुमने चलना शुरू किया, टहलना शुरू किया है, मंदिरों तक जाना शुरू किया है, पार्टीज में जाना शुरू किया है। वो तुम्हारी कैपेबिलिटी थी, तुम्हारी जिद थी। तुमने उस वक्त नोइंगली अननोइंगली खुद से यही सवाल पूछा कि क्या कर सकती हूँ, कितना कर सकती हूँ, और अभी मुझे करना है। इसीलिए तो तुम कर पाई, वरना आज भी उसी हालत में होती। कोई भी तुम्हें कितना मोटिवेट करता रहता, क्योंकि मोटिवेशन से जिंदगी नहीं बदलती। मोटिवेशन के बाद जो हम एक्शन लेते हैं उससे हमारी जिंदगी बदलती है। मोटिवेशन की कहानियां दिन भर सुनते रहो, स्टोरीज देखते रहो, वीडियो देखते रहो, जीवन में परिवर्तन तभी आएगा जब आप एक्शन लोगे। और आपने एक्शन लिया इसलिए आया आपको। गॉड ब्लेस यू। यस। आई एम सो प्राउड ऑफ यू।
थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। यू आर कैपेबल टू डू एनीथिंग यू वांट। ठीक है, यस। इस बात को सिर्फ याद रखना। और ट्रेन ये में तो सही। तुम बैठी ही हो, ट्रेन में तो तुम्हें उतरना नहीं है ना? ना, नहीं, अब तो प्लेन में बैठना है ना। हाँ, बढ़िया। बाकी बाकी लोगों का कुछ शेयरिंग है तो जरूर बताएं। आई एम वेटिंग। आलस्य को त्यागें सभी। चलिए, कोई बात नहीं, अभी किसी को कोई विचार नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। अभी आगे बढ़ते हैं, ध्यान करते हैं। तो सभी अपनी आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे। अपने ध्यान को अपनी आती जाती सांसों की तरफ लेकर जाएं। सांसें सहजता से चल रही हैं। बैलेंस से चल रही हैं। भीतर जा रही हैं, बाहर आ रही हैं। तभी बिना रुके निरंतर चल रही हैं। वैसे ही अपने जीवन में संकल्प लें कि काम और आराम के बीच बैलेंस बनाने के लिए मैं तैयार हूं, ओपन हूं। मैं प्रकृति के मार्गदर्शन के लिए तैयार हूं, ओपन हूं। मदर नेचर और मेरी बॉडी की नेचर मुझे जो भी रिमाइंडर देती हैं, मैं उनके लिए सजग हूं। मेरा बॉडी मेरे लिए एक बेहतरीन उपकरण है। मेरे जीवन को सहज, सरल, सक्षम और भरपूर बनाने के लिए मैं काम और आराम में तालमेल बैठा रही हूँ। बंद आंखों से मनन करें, शरीर के किन किन अंगों का सही उपयोग नहीं हो रहा। बंद आंखों से मनन करें, सर से लेके पांव तक एक एक अंग के पास जाएं और पूछें, चेक करें क्या उनका बेहतरीन उपयोग कर रहे हो।
जो भी क्षमताएं ईश्वर ने दी हैं, क्या वो पूर्ण रूप से उपयोग में आ रही हैं? चेक करते रहें पूरे शरीर को, सर से लेके पांव तक, एक एक अंग पर जाते जाएं, ऑब्जर्व करते जाएं, सवाल पूछते जाएं, क्या इस अंग का बेहतरीन उपयोग हो रहा है? क्या मैं इसकी शक्ति का पूर्ण लाभ ले रही हूँ? चेक करें पूरे शरीर को। कुछ अंग जरूर नोटिस में आएंगे, उन्हें ध्यान में रखना है। सजग होकर आज हम अपने पूरे शरीर का निरीक्षण कर रहे हैं। जहां जहां प्रकाश जा रहा है, हमारा ध्यान जा रहा है, वहां वहां बेहतरीन की शुरुआत हो रही है। खुद से सवाल करें, जिन अंगों का बेहतरीन उपयोग नहीं हो रहा, उनका बेहतर उपयोग क्या है? क्या क्या बेहतर उपयोग कर सकती हूँ? कौन कौन सी एक्टिविटीज इस अंग से रिलेटेड मैं अपनी दिनचर्या में बढ़ा सकती हूँ? चेक करें खुद को। कहीं कोई दर्द, कोई पेन है तो चेक करें कि उस अंग में काम और आराम दोनों बैलेंस हैं क्या? या किसी एक की अधिकता है, ज्यादा आराम या ज्यादा काम, दोनों ही हार्मफुल होते हैं। चेक करें। एक एक अंग को चेक करें। कहाँ अक्सर पेन होता रहता है? क्या वो उपयोग में आ रहे हैं? बिल्कुल उपयोग नहीं होते या अति उपयोग हो रहे हैं, ओवर बर्डन है उनके ऊपर? चेक करें। कहें उन अंगों को, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मैंने आपका ध्यान नहीं रखा, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आप मेरे लिए बहुत उपयोगी हो। थैंक यू वेरी मच। आई लव यू। जहां भी
काम और आराम का बैलेंस नहीं है, उन सभी अंगों से कहें, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसी समय जहाँ कोई दर्द है, उस अंग को फोकस करके कहें, जो भी लापरवाहियां मैंने की, उन सब के लिए आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। टच कर सकते हैं तो उस अंग को टच करें, सहलाएं और फिर कहें, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, केयर नहीं की, आराम नहीं कराया, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। खान पान का ध्यान नहीं रखा, तेज मसालेदार तामसिक भोजन खाया, पानी नहीं पिया, न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखा, एक्सरसाइज नहीं की, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, प्लीज फॉरगिव मी। फिर भी आप मेरे साथ हो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू। फिर से एक बार रिपीट करें, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ईश्वर को कहें, आपके दिए इस अनुपम उपहार की मैंने केयर नहीं की, लापरवाही की, इसे स्वीकार नहीं किया, सम्मान नहीं दिया, कई बार इग्नोर किया, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। निरंतर फिर भी आप मुझ पर कृपा बरसा रहे, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू एंड आई लव यू। इसी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहते हुए उन कृपाओं को याद करें जो आपके पास है, ईश्वर के आशीष के रूप में इस शरीर में। अमूल्य कितनी चीजें, आपकी सुंदर आंखें, कान, सुनने की क्षमता, बोलने की क्षमता, आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका हृदय, किडनी, लीवर, लंग्स, पूरा स्केलेटन सिस्टम, आपका मस्तिष्क,
सभी कुछ कितना अनुपम और अमूल्य है। जिनके पास सुनने की क्षमता नहीं, उन्हें कितना कुछ खर्च करना पड़ता है। जिनका हृदय ढंग से काम नहीं कर रहा, जिनका डाइजेशन ढंग से काम नहीं कर रहा, जो चल फिर नहीं पा रहे, उनके लिए ये कितनी कीमती हैं। हमने इन्हें फॉर ग्रांटेड ले रखा है। तो फिर से कहें, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए सभी वापस चेतना में आएंगे। अपने शरीर के साथ एक प्रेम पूर्वक एहसास, एक वापस से जुड़ने की फीलिंग, एक जैसे किसी दोस्त के साथ लड़ाई के बाद पैचअप होता है, वैसे ही वही खुशी। यस, नाउ मी एंड माय बॉडी, वी आर वन। मेरा शरीर मेरा सबसे पावरफुल, सबसे प्यारा दोस्त है, एंड आई लव इट, आई रिस्पेक्ट इट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। सभी आंखें खोलें, वापस चेतना में आए। थोड़ा सा पानी जरूर पी लें सभी लोग। किसी को अपना कोई अंग ऐसा जिस पे उसने फोकस किया हो पेन वाले पे, और अभी दर्द में थोड़ा सा भी आराम हुआ हो, तो जरूर शेयर करें। गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी हाँ मैम, सुनीता जी। आज मेरे बैक में पेन हो रहा था और मैंने पूरा फोकस उसके ऊपर किया, और हम्म। जैसा जैसा आपने बोला था वैसे वैसे बोला, और लिटरली आज सच में मेरा पेन कम हो गया। इसके लिए थैंक यू। बढ़िया बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत अच्छी प्रेयर है। इसको जब भी हम डीपली कनेक्ट होके करते हैं, हमेशा रिजल्ट आता है। सेंटेंसेस की तरह अगर हम अटर करते रहेंगे तो हो सकता है देर सवेर लग जाए, रिजल्ट तब भी आएंगे। अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर हम अटर भी कर रहे हैं इसको तो भी आएंगे, लेकिन अगर हम फील करके बोल रहे होते हैं और एक्चुअली उसको मीन भी कर रहे होते हैं कि जो भी लापरवाहियां की हैं आगे से नहीं करूंगी, और हम अपना ध्यान भी रखेंगे, तो शरीर और बेहतर होता चला। ठीक है। हाँ, और महसूस किया उसको, वो पेन कम हुआ ना? हाँ होगा, 100% होगा। इमीडिएटली जो लेवल ऑफ पेन होता है ना, वो रिड्यूस होता है। आपकी अगर वो स्केल 10 का है तो वो 10 से 6 पे भी आ सकता है, 4 पे भी आ सकता है। बहुत है, तो इतना असर तो इमीडिएट किसी टैबलेट का नहीं होता। कई बार सर दर्द हो रहा होता है तो उसमें अपर बैक में भी हो रहा था, आज पता नहीं कैसे हो गया, अपर बैक में भी हो रहा था और नीचे लोअर बैक में भी हो जी। रहा था, कम हो गया। थैंक यू मैम। बढ़िया, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। बाकी किसी को कुछ शेयर करना है, वरना आज का सेशन मेरी तरफ से यहीं समाप्त हुआ। शेयरिंग के लिए और 1-2 मिनट रुक सकते हैं, क्योंकि आज नवरात्र की शुरुआत है और आज अभी मैंने पूजा नहीं की है। नहा धो के तैयार हूँ, बस पूजा करना है। चलिए, आज सभी लोग ध्यान में खो गए हैं लगता है। निशा जी की भी आवाज नहीं आई आज तो, रश्मि जी की भी आवाज नहीं आई आज, उमा भी हैप्पी नहीं बोली नवरात्रि आज। ये टू तो ऑल मैम। हैप्पी नवरात्रि थैंक टू यू जी, ऑल। थैंक यू जी। नव वर्ष की सभी को शुभकामनाएं। गुड कहाँ मॉर्निंग हैं मैम। सारे?
गुड मॉर्निंग जी मैम, निशा जी, नववर्ष की बहुत गुड बहुत मॉर्निंग शुभकामनाएं। आपका जी। दिन मंगलमय हो और इस तरह की जी शुभकामनाएं धन्यवाद। हमको दिन भर पूरी तरह मिलती रहें ताकि हम पूरे साल भर अपने आप को ऊर्जान्वित महसूस करते रहें। बढ़िया, हमारा धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर शुरू हो गया है। जी हाँ, और आज मैं मैम अपने काम में थोड़ा बिजी हूँ, लेकिन मैंने आपको लाइव कर रखा है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी कंसिस्टेंसी जरा भी ब्रेक हो, तो मैंने इसलिए आपको लाइव पे रख रखा और फिर मैं अपना काम डेली भी कर रूटीन लूँ। में लगी। हाँ, डेली रूटीन में भी लगी हुई हूँ। मैं तो आज 4 बजे उठी थी इसी वजह से, क्योंकि मुझे अच्छा। कुछ मंदिर की सफाई करनी थी। नहाना धोना तो खैर रोज ही करती हूँ सेशन से पहले, लेकिन मंदिर की भी सफाई करनी थी। और रोज आज मेड भी नहीं आएगी, तो ऑफिस की भी सफाई की, फिर बैठी। तो हाँ थोड़ा समय ज्यादा चाहिए होता है, थोड़ा मनन हाँ। भी करना होता है सेशन से पहले। तो 4 बजे की उठी हुई हूँ, अब जाके पूजा करूँ। ओके मैम। चलिए, सब लोग अपने अपने आज के दिन को और बेहतर तरीके से